यीशु ने नहीं कहा जाओ दाखरस बनाओ, उसने कहा पानी भरो। कम ऑन, वाइन चाहिए था ना, वाइन नहीं चाहिए, पानी चाहिए मुझे। उसने नहीं कहा लाजर को जलाओ, उसने कहा जाओ पत्थर को लुढ़काओ। उसने नहीं कहा कि कुछ ये करो वो करो, यीशु ने कहा मेरा जुआ उठाओ तुम। समटाइम्स आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, वो करो जो खुदा कहता है बस। जब आप उसकी बात मानोगे, उसी में से सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा। और खुदा के पीछे चलने में सबसे ज्यादा जो चीज आपको रोकेगी वो है आपकी खुद की बुद्धि। ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसे होगा। देखो, जब तक वो आदमी पानी को देख रहा था, वो अपने लाइफ में एक ही प्लेस पे था, लेकिन जब उसने खुदा की बात मानी, वो चंगा हो गया। आमीन। आज अपनी दृष्टि अपने से हटाओ, सृष्टि से भी हटाओ, क्रिएशन से हटाओ, अपने बेस्ट फ्रेंड से हटाओ, अपने मददगारों से, अपने फाइनेंसर से हटाओ। आज अपनी उम्मीद खुदा के कलाम पे लाओ। आमीन। अब आशीषित होंगे, अब ब्लेस्ड होंगे। क्या हम आज के वर्ड को स्टार्ट करें? अब ध्यान देंगे सब। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके, कोई बात नहीं, 2 लोग सोए हैं खाली अभी। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 78। भजन संहिता, इसे इंग्लिश में साम्स, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो जबूर खोल सकते हैं आप। ओपन विथ मी द बुक ऑफ साम्स 78। जिनके पास बाइबल है खोलिए, मोबाइल में कोई बाइबल ना खोले। जिनके पास बाइबल नहीं है आप प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं। यहां पर 41। बेहतर इसको इंग्लिश में भी लगाना पड़ेगा, हिंदी करेक्ट नहीं है ये। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। इसे इंग्लिश में लगाइए, हो सके तो ES, इजी टू रीड वर्जन में लगाइए। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? पास कीजिए। ये गुड न्यूज़ है ना? एक सेकंड बहन, वो दीजिए। बहन पास कीजिए वहां से, सेम है आप दोनों का। ओके, नहीं, एक ट्रांसलेशन में लिखा है लिमिटेड। कोई बात नहीं, ठीक है, हैंग हो गया है शायद उनका। आइए, मैं चाहता हूं आप सब, इसमें है हाँ, इसके लिए तो वापस चश्मा पहनना पड़ेगा। कहाँ है? आइए, आप आगे आइए। बहुत छोटे अक्षर हैं, आप पढ़िए। Yes, again and again they tempted God and limited the लिमिटेड, बस कहिए लिमिटेड, कहिए छोटा करना, कहिए सीमित करना।
हाँ कोई बात नहीं, चलो मुझे राइट, मैंने यहीं से पढ़ा था। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, अब जो लोग भी यहां खड़े हैं, बैठे हैं, सॉरी, लिसन टू मी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसकी उम्र 900 साल से अधिक थी जब वो मरा। बाइबल का सबसे अधिक जीने वाला व्यक्ति है मैतुशेला, हनोक का बेटा। इवन द बाइबल सेज हनोक 300 साल से अधिक साल जिया। अब्राहम 175, 800, 700, 600, 500, इतनी एज आप बिलीव कर सकते हैं। जो व्यक्ति 1000 साल जिए, 900 साल जिए, 200 साल में तो खाली उसका बचपन ही स्टार्ट है अभी तक। अगर हम उन दिनों में रहते और 2-2.5 साल वाले व्यक्ति को मिलते तो वो आपको कहता अभी तो मैं बच्चा हूं, अगर उसे पता होता तो। फिर आप जानते हैं खुदा ने एज को कम कर दिया, तो परमेश्वर ने कहा अब मनुष्य जो है वो 70-80 तक जिएंगे। इवन मोसेस भी 120 में मरा है, और हारून 121 में, उसका सगा भाई, बड़ा भाई। हारून बड़ा था, मूसा छोटा था उससे। आज देखो जो लोगों की उम्र है, आप देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो कोविड में सर्वाइव नहीं कर पाए। पहले जब कोविड आई तो सारे बुजुर्ग गए थे, जब सेकंड लेयर आई तो सारे यूथ गए थे। जब पहली बार कोविड आई तो आप देखिए जो लोग एज में बहुत बड़े थे, 70-80, उनके लंग्स कितने इजीली डैमेज हो गए। लेकिन जब सेकंड वेव आई तो आप देखिए जवान, इवन हमारे घर पे भी एक यंग व्यक्ति की डेथ हुई, 39-40 ईयर्स ओल्ड थे मेरे ब्रदर इन लॉ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लोगों की एज डे बाय डे, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूं, पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर लोग 50 साल भी जिएंगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि आपके खानों में केमिकल है, आपको इतना कुछ दिखाया गया है और आपके अंदर इतनी डिजायर डाली गई है उन चीजों को पाने के लिए कि आपकी लाइफ स्ट्रेस में चल रही है। आप जानते हो जो किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है, ही इज द हैप्पीएस्ट। वो सबसे खुश और आनंदित व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में किसी को जो नंबर 1 आना ही नहीं चाहता है। आप बिलीव कीजिए, मुझे किसी के सामने भी नंबर 1 नहीं आना है, और स्कूल में तो कभी हम नंबर 1 आए भी नहीं थे। आपको भी कहना चाहता हूं, किसी को भी नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी पीस को मत गवाओ। आप जो कर सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बस करो। बाकी आपके घर में कोई आया और उसने आपको अपनी वेल्थ बताई, मैं इतना टर्नओवर करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मेरे बच्चे यूके से पढ़ के आए हैं, यूएस से पढ़ के आए हैं, और आपके अंदर अननेसेसरी चीजें आ गई, मुझे भी अपने बच्चों को भेजना है, और उसके पीछे आप लग गए। आपको लगता नहीं है कि आप खुद को खुद परेशान कर रहे हो? एक भाई अमेरिका में गया, उसने अमेरिका के लोगों से बात की। अमेरिका के लोगों ने उसको बोला हम लोग के यहाँ पर सब कुछ है, तुम लोग के यहाँ पर क्या है बताओ। उस भाई ने बोला तुम्हारे यहाँ ऑटो है क्या? हमारे यहाँ ऑटो है। बोलो बाजू वाले को, हमारे यहाँ ऑटो है। यस। हाँ, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं हर एक देश की अपनी खूबी रहती है। आप मुझे बताइए लोग क्यों जल्दी मर रहे हैं? लोग क्यों परेशान हैं? लोग क्यों बीमार हैं? लोग अपनी लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? न खाना एंजॉय कर पा रहे हैं, न मील एंजॉय कर पा रहे हैं, न शॉवर एंजॉय कर पा रहे हैं, न ड्राइव एंजॉय कर पा रहे हैं। कुछ भी जो वो कर रहे हैं उसे करते समय आपके अंदर एक होता है ना, यार मजा आ रहा है कुछ करने में, वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हो ना, वो सब कुछ आप प्रेशर, स्ट्रेस और कंपटीशन के चक्कर में कर रहे हो। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत अमीर बनूंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। बाइबल बताती है मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं चलता।
कुछ लोग को लगता है बहुत पैसा मतलब बहुत खुशी, बहुत पैसा मतलब बहुत पीस, बहुत पैसा मतलब बहुत फैसिलिटीज। पढ़ के देखिए प्रभु यीशु मसीह ने चतुर भंडारी के बारे में बात करने के बाद क्या कहा। मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा होगा तो ही आप खुश रह पाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान ने आपको धोखा दिया और आपने वो धोखा लिया भी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आप बिलीव करें या न करें, मैं खुदा के सामने खड़ा हूं, जो प्रतिदिन 2 लाख रुपया कमाते हैं, उल्लासनगर में रहते हैं, 60 लाख रुपीस मंथ उनकी सैलरी है। सैलरी नहीं, उनकी कमाई है। मेरे दोस्त हैं, 4-4 दुकानें, 5-5 दुकानें, ओ रेंटेड दुकान अलग देके रखी है। भाई कितना कमाता है तू? हर दिन 2 लाख रुपया। और यही लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं घर पे आप प्रार्थना कर, घर में शांति नहीं है। अरे क्या फायदा तेरे 2 लाख का? यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 30, 35, 20 हजार रुपया महीना कमाते होंगे, आपके घरों में शांति है। क्यों? खुदा है। खुदा होना चाहिए। जिस घर की रक्षा प्रभु न करे उसके रखवाले का जागना व्यर्थ है। जो घर प्रभु न बनाए वो घर हो ही घर ही नहीं है। आप दीवारें बना सकते हो, घर खुदा बनाता है। यस, आप अच्छे से अच्छा फर्नीचर लेकर आओ, अच्छे से अच्छी सीलिंग करवाओ, अच्छे से अच्छा पेंट करवाओ, आप महंगी से महंगी चीजें रखो, आप एब्रॉड से लेकर आओ, अरे घर तो फिर भी खुदा बनाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं सिस्टर जी, यू आर डिसीव्ड। भाई आपने धोखा खाया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं? होल डे कुछ लोग का दिमाग चलता रहता है, होल डे। ये खुदा की तरफ से नहीं है। शायद आपने अपने ही जीवन में इतने लक्ष्य बना के रखे हैं कि आप अब खुद ही नहीं सो पा रहे हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं, आप बिलीव करो, बहुत अमीर हैं, पर मैंने कभी भी नहीं चाहा है कि मुझे उनकी तरह जिंदगी मिले। मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु जो आप मुझे दो धन्यवाद, आप रहना बस। आप रहेंगे ना, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। गाना सुना है आपने प्रभु के, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे ना कभी निराश, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेगा। अरे वो संभाल लेगा हमें। आमेन। अब सुनिए, हम लोग क्यों इन दिनों में स्ट्रेस में हैं। देखो, ये तो जो मैंने बातें कही है डिजायर्स की बातें, कहिए डिजायर। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जो अपने लाइफ में बहुत संघर्षों से गुजरते हैं। कहिए संघर्ष। हाँ, बहुत तरह के संघर्ष होते हैं जिंदगी में। स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स होते हैं, शारीरिक संघर्ष होते हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि कई बार आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल संघर्ष आते हैं, ऐसे संघर्ष कि आप डेस्परेट होते हो कि मुझे यहां से कैसे भी करके बाहर आना है। सब जानते थे एलिया उठाए जाने पर है। हर व्यक्ति एलीशा के पास आके कहता था, तुझे पता है तेरा स्वामी उठा लेने पे जा रहा है। एलिया एलीशा को बोलता है, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। एलीशा बोलता है, प्रभु के जीवन की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहोवा मुझे पनिएल को भेजता है, और एलीशा कहता है, यहोवा के जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, प्रभु के जीवन की कसम मैं तुझे नहीं खोऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। आप सोचो, एलीशा उसे छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं था? क्योंकि परमेश्वर जानता था इस अभिषेक को पाने के वो लायक है कि नहीं है। क्या उसके पास डेस्परेशन है, जिज्ञासा है उस चीज को पाने की?
नबी कहता है यहोवा मुझे बेतेल को बेचता है, यहोवा मुझे पनियल को बेचता है, यहोवा मुझे यरदन को बेचता है। लेकिन एलीशा उसे कहां भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एलीशा को वो चाहिए था जो उसने देखा था। एक रात खुदा याकूब से मिलता है, लिखा है उनके बीच में मलयुद्ध हुआ। मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं आपको पैराफ्रेज करके बता रहा हूं। रात के समझो परमेश्वर रात को 12 बजे आया, 2 बजे प्रभु ने कहा अब मैं जा रहा हूं, नहीं मुझे आशीष दे। 3:30 बजे फिर से खुदा ने कहा अब मैं जाऊं, नहीं मुझे आशीष दो। अपनी 4 बीवियां 13 बच्चों के साथ वो वहां पर था। उन दिनों में व्यवस्था नहीं थी, लोग शादियां करते थे। अरे क्या चाहिए तुझे, और इतना कुछ तेरे पास है, तेरे पास परिवार है, घर है, सब कुछ है, ये है वो है। 4 बजे फिर से प्रभु ने कहा होगा मैं जाऊं, नहीं, ब्लेस मी। 5:30 पौने 6 बजे सूरज निकला, तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा अब मुझे जाने दे। और याकूब ने कहा नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। और बाइबल बताती है तब परमेश्वर ने उसके साथ एक मल्लयुद्ध किया। और वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर याकूब को कहता है तू मुझसे जीता है। पता है किस चीज में? परमेश्वर ये देख रहा था ये कितना डेस्परेट है चीजों को पाने के लिए, ये कितनी जिज्ञासा रखता है। अरे परमेश्वर का एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को मार देता है। क्या ये संभव है कि याकूब खुदा से जीते? आप पढ़ के देखिए, यहोशू में लिखा है तब एक दूत उतरा जिसने 1,85,000 लोग को मारा। एक व्यक्ति, एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार सकता है और खुदावन से याकूब जीता। अरे प्रभु ने तो उसकी जांग को टच किया, जांग टूट गई थी उसकी। किस चीज में वो जीता? परमेश्वर से डेस्परेशन में, वो जिज्ञासा में जीता उससे कि नहीं मैं तुझे लेके रहूंगा। जब आप देखते हो ना कि मुझे कहां से निकलना है और परमेश्वर आपको नहीं निकल रहा, आप कराते हो, आप चिल्लाते हो और आप पुकारते हो। जब परमेश्वर देखता है ना इस बंदे में जिज्ञासा है, वो आपको निकाल लेगा। हम बहुत बार अपने लाइफ में सिर्फ प्रार्थना करते हैं लेकिन कराते नहीं हैं। पौल कहता है जिनके पास आत्मा का पहला फल है वह अपने आप में कराते हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों का कराना सुना। जानते हो कराना होता क्या है? एक आदमी है जो बेड पर है, तकलीफ में है, बयान नहीं कर सकता लेकिन वो कराता रहता है, छुटकारा चाहिए मुझे। कितने लोग हैं यहां पर बैठे हुए हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और आप परमेश्वर के सामने कराते हैं मुझे यहां से बाहर आना है, चाहे कुछ भी हो, मैं एलीशा की तरह तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मुझे वो चाहिए। हम लोग सिंपली प्रे करते हैं प्रभु आपकी मर्जी हो तो दे देना, आपकी इच्छा हो तो दे देना। कितने लोग हैं अपनी फैमिली के लिए जिज्ञासा रखते हैं कि जब तक तूने नहीं बचाएगा हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। है आपके अंदर? ये तो स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स हैं। 6-8 महीना पहले मेरे ख्यालों में मुझसे कुछ पाप हो रहे थे। पता है कौन से पाप हो रहे थे? मुझे कलीसिया में लग रहा था मुख्य प्रचारक मैं ही हूं। हमारे कलीसिया में तीन भाई हैं हम जो प्रचार करते हैं, हम कंटिन्यू प्रचार करते हैं। ब्रदर दिनेश, ब्रदर पीटर और तीसरा मैं हूं। 6-8 महीने पहले मैं अपने आप में सोच रहा था मैं इन दोनों से अधिक अच्छा बाइबल जानता हूं। मैं इस घमंड को एंटरटेन कर रहा था। तब परमेश्वर ने मुझे कहा तू गलत सोच रहा है। और परमेश्वर जानता है, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे यहां से बाहर आना है। मैं रोया उसके सामने। मैंने कहा प्रभु मैं अपने भाइयों के लिए सोच भी कैसे सकता हूं ऐसे कि मैं इनसे अच्छा प्रचार करता हूं। ये घमंड है प्रभु, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे नथिंगनेस में आना है। मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है कि अगर मेरे चर्च पे कुछ भी काम न मिले, जो काम मिले, जा इसको लेकर आ वहां से, उसको वहां से लेकर आ, जा ये दरिया बिछा, ये कुर्सियां लगा, मैं हर काम करूं। मुझे ऐसा बना।
मैं आपको नहीं पता, आपको लग रहा होगा मैं बहुत नम्र व्यक्ति हूं, मैं अपने अंदर के प्राइड से लड़ रहा था। बहुत बार आप कुछ ऐसी चीजें एंटरटेन करते हैं जब आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब खुदा के साथ आप चलेंगे ना, आपको परमेश्वर दिखाएगा कि देख तू क्या एंटरटेन कर रहा है। विश्वास कीजिए 6-8 महीना पहले मैं अपने जीवन में घमंड से लड़ रहा था। मुझे लग रहा था इस कलीसिया का सबसे मुख्य वक्ता मैं ही हूं, मैं इन सबसे अधिक अच्छा बाइबल जानता हूं। किसी को नहीं पता था, मैं बाहर से बड़ा नम्र दिखता था, लेकिन मैं जानता था मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था अंदर इन ख्यालों से। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मुझे माफ कर, मैं इन गंदे और वाहियात ख्यालों को मैं एंटरटेन कर रहा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां हैं, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, क्या आप वहां से बाहर आने की जिज्ञासा रखते हैं? क्या आप डेस्परेट होते हैं? क्या आप परमेश्वर को याकूब की तरह उसे लड़ते हैं? नहीं, मुझे यहां से बाहर आना है। तब परमेश्वर कहता है तू जीता है, और परमेश्वर कहता है क्या तेरा नाम है? याकूब, आज से तू इज़राइल होगा। समटाइम्स आपकी जिंदगी में भी ऐसे युद्ध आएंगे जब परमेश्वर आपकी फेथ को नहीं, आपकी जिज्ञासा को देखेगा। वो ये नहीं दिखेगा कि आप में विश्वास है कि नहीं है, वो ये दिखेगा कि अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहा, आप किस हद तक उसे पुकार सकते। और सोचो उन लोगों का क्या, जिनको तो पता भी है मैं गलत हूं, पर वो परमेश्वर को पुकारते तक नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर हफ्ते पढ़ता हूं ये सब। हे एलीशा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, हाँ मैं भी आऊंगा। हे एलीशा, प्रभु मुझे पनियल भेजता है, हाँ मैं भी आऊंगा। हे एलीशा, प्रभु मुझे यरदन भेजता है, मैं भी आऊंगा। नहीं, चला जा चला जा चला जा, पर वो कहां उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे ठान लिया था मैं इसके दुगने अभिषेक को पाके रहूंगा, और खुदा ने उसे दिया। कभी कभी परमेश्वर आपके फेथ को नहीं देखता, वो आपके डेस्परेशन को, वो आपके जिज्ञासा को देखता है कि आप वहां से बाहर आने के लिए कितना उसके सामने करहाते हैं। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल देके बताया, आप बिलीव करो, आपको लगता होगा मैं बहुत हम्बल हूं, पर मैं कई बार अपने अंदर के प्राइड से लड़ता हूं। ये ख्याल बड़े गंदे हैं कि आप सुपीरियर हो। आपको वहां आना है जीवन में जहां पर आपको इस ऐसी लाइफ मिले जहां पर आपके अंदर एक थॉट नहीं हो कि आप कुछ हो। सेल्फ आपका दुश्मन है, ये आपको जीने नहीं देगा। सेल्फ, मैं। शादी का कार्ड सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए, घर में कोई भी चीजें हो मुझसे पूछ के होनी चाहिए। अगर मुझे कोई बुरा कहे तो तुम भी उसके साथ दुश्मनी करो, तुम भी लड़ो उसके साथ। अगर मैंने देखा कि तुम उससे अच्छा बात कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं मैं, स्वयं। जब परमेश्वर और आदम अलग हुए, कहते हैं ना आदम गिर गया, कहां गिर गया? वो स्वयं में गिरा, वो मैं में गिरा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अब वो स्वयं का इनकार करे। He should deny himself। आप कुछ लर्न कर रहे हैं? अब मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आज की मीटिंग सेक्शंस में बांट दी गई है मैंने। अगर आप स्पिरिचुअली अपने अंदर घमंड, गुस्से, जलन, व्यभिचार, किसी भी, अगर आप एक अश्लील वीडियो को देखने के लिए आदी हो चुके हो, चाहे आप मैस्टरब्यूशन में अपनी लाइफ जी रहे हो, किसी भी गुनाह में आप क्यों ना जी रहे हो, परमेश्वर को अपनी जिज्ञासा दिखाओ।
प्रभु जब तक तू मुझे नहीं निकालेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिज्ञासा दिखाओ खुदा को। अब आइए, अब मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो अपने जिंदगी में हालातों को फेस कर रहे हैं। कई बार हम अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं, कई बार हमारे ऑफिस के अंदर माहौल अच्छा नहीं होता। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही हैं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। मैं चाहता हूं मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर कोई अपने अपने बाइबल में से ये वचन जोर से पढ़े, और जिनको बाइबल नहीं है वो यहां देखिए। 1 2 3। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। They turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। क्या इससे पहले जो मैंने आपसे कहा उससे आपको कुछ मदद मिली? कहिए अपने पास वाले को, जिज्ञासा। इन इंग्लिश, डेस्परेट होना। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं मिस्टेक्स करता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन आप बहुत हम्बल हैं, उसके बाद भी मेरी भावनाएं समझ जाते हैं कि ब्रदर प्रेमानी क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू, मेरी कलीसिया बहुत अच्छी है। उन्होंने एक ऐसा पास्टर एक्सेप्ट किया है जो कम पढ़ा लिखा है। थैंक यू सो मच। यहां देखिए, बाइबल कहती है ये इजरायलियों का बिहेवियर था। कहिए बिहेवियर, कहिए उनका ये कैरेक्टर था। आप जानते हो लोग क्या करते थे? परमेश्वर ने इन्हें मिस्र में दिखाया था कि वो कितना अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड समझते? च्युइंगम देखा है आपने? कितना खींचते हैं हम उसको, कितना बड़ा हो सकता है वो। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को बताया था वो कौन है, लेकिन ये हमेशा अपने खुदा को एक डब्बे में बंद करते थे कि हमारा परमेश्वर टिन्नी मिन्नी है। बोलो टिन्नी मिन्नी, हाँ इतना सा है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, खुदा का पाक कलाम कहता है एक दिन मूसा अपने लोगों को मिस्र की जमीन से कनान ले जा रहा था। अब जैसे वो लोग वहां पर पहुंचे, बस देश थोड़ा दूर ही था, तब खुदा मूसा के मन में डालता है हर कबीले से, हर गोत्र में से, हर ट्राइब में से एक व्यक्ति को अलग कर। अलग अलग गोत्र थे, शिमोन, गाद, नप्ताली, लेवी, यहूदा, ये सब याकूब के पुत्रों के नाम थे, और हर में से एक एक अलग किया गया। और इन 12 को कहा गया आप अंदर जाओ और जिस देश को खुदा देने वाला है उस देश का मुआवना करके आओ, रेकी करके आओ, और देख के आना कि वहां पर जमीन कैसी है, क्या वहां पर हम लोग खेती कर सकते हैं, वहां के जो घर हैं वो कच्चे हैं कि पक्के हैं, वो लोग झोपड़ियों में रहते हैं कि घरों में रहते हैं, वहां के फल खाने के लिए कैसे हैं, और सब देख के आना। अब ये लोग अंदर गए, 40 डेज 40 नाइट्स ये लोग वहां पर रहे हैं। 12 लोग खाना वाना खा के, पानी वानी पी के, जमीन को ठोक बजा के, सब देखकर अंगूरों का गुच्छा भी लेकर आए थे वहां से। इतने बड़े अंगूर थे कि लकड़ी पे लटकाने पड़े 2 लोगों को उठाने के लिए, इतने बड़े बड़े अंगूर थे उनके। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेप्स ना? हाँ, ग्रेप्स। ओके, धन्यवाद पढ़े लिखे लोगों के लिए। सुनिए, हाँ बिल्कुल मैं लर्न कर रहा हूं, ग्रेप्स। अब सुनिए, अब ये लोग वहां पर आए, अब ये लोग बाहर आए, मूसा ने उनका इंटरव्यू लिया। हाँ बोलो, कैसा था देश? अब देखो ये लोग रिपोर्ट कैसे दे रहे हैं। इनकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ डिफरेंट है। 10 लोगों ने कहा देश तो बड़ा उत्तम है, जमीन भी उपजाऊ है, वो देश उत्तम है, सच में उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। The land with
हनी एंड मिल्क, पूरा जो देश है वो ऑसम है, अमेजिंग है, हम वहां अमेजिंग है, लेकिन हम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोगों ने जाइंट्स देखे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं दानव। वो हमसे बहुत बड़े हैं, हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन याद रखिए, ये बोलने वाले मात्र 10 थे। 2 लोग चुप करके अभी तक खड़े हुए हैं, जिसका नाम था यहोशू और कालेब। वो वहीं खड़े थे। अब इन लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, भाई ऐसा ब्ला 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 सब बोल दिया। अब 2 लोग आए, उन्होंने कहा वेट, हम वहां जा सकते हैं, हम वहां जा सकते हैं, हम उन्हें मार सकते हैं, हम जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपकी बाइबल आपसे छीन ली जाए और चर्चेस बंद कर दी जाएं, चाहे कुछ भी बात हो, एक वचन बाइबल न होने पर भी अपने दिल में हमेशा याद रखना, एक सिंगल वर्ड, इम्मैनुअल। जानते इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। जब बाइबल नहीं थी, जब प्रिंटेड बाइबल नहीं थी, तब मात्र यही चीज थी लोगों के पास, खुदा उनके साथ था। कुछ वचन ऐसे हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। एक वचन जो मुझे मेरे कैरेक्टर को संभाल के रखता है वो ये है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो, हर जगह पे। अब इन 2 लोगों ने क्या कहा? नहीं, हम जा सकते हैं, हम जीत सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये लोग हमारी रोटी ठहरेंगे। कहिए रोटी। इसका मतलब क्या है? क्यों वो लोग कह रहे हैं ये लोग हमारी रोटी ठहरेंगे, इतने बड़े बड़े दानव? पता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? रोटी ठहरेंगे, इसका मतलब खा जाएंगे हम इन्हें। आप जानते हो ये चीजें उन लोगों ने किस दम पे कही थी? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर कब छोटा हो जाता है आपके जीवन में पता है? जब आप प्रॉब्लम्स को अपनी स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हो। उन 10 लोगों ने उन्हें देखकर खुद को देखा, हम कैसे लड़ेंगे। उनका कंपैरिजन देखो कितना गलत है। लेकिन उन 2 लोगों ने उनको देखकर खुदा को देखा, इसीलिए उनके अंदर फेथ आया। आप जानते हो परमेश्वर क्यों उन 2 लोगों के साथ था? अपने कंपैरिजन को सही रखो, सही तुलना करो। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस लड़ाई को जानते हैं। यहोशापात की आप एक ही लड़ाई जानते हैं जो 2 क्रॉनिकल 20 में लिखी है। लेकिन क्या आपने कभी इतिहास पढ़ा है? हिस्ट्री पढ़ी है? 1 एंड 2 क्रॉनिकल। वचन कहता है एक दिन, वचन कहता है अहाब और यहोशापात लड़ने के लिए एक देश में गए थे, और उस देश ने ठान के रखा था किसी को मत मारना, सिर्फ यहोशापात को मारो। किंग मर गया, फिनिश। आपको पता है वहां पर लिखा है कि यहोशापात ने प्रभु को पुकारा और उसके दुश्मन उल्टे फिर गए। दाऊद कहता है जब मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा मेरे दुश्मन उल्टे फिरेंगे। आप जानते हो सिर्फ उसने एक काम किया, उससे सिर्फ परमेश्वर को पुकारा, और वहां पर लिखा है तब एक तीर किसी ने ऐसे ही चला दिया जो सीधा अहाब को लग गया और अहाब मर गया। आप कैसे कंपेयर करते हो मुझे बताओ? क्यों लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर को लिमिटेड कर दिया, छोटा कर दिया? क्योंकि उनका जो तुलना करने का सिस्टम था ना वो गलत था। वे अपनी तकलीफ को देखकर खुद को देखते थे। क्या आपने देखा जब स्वर्गदूत जकरिया के पास आता है और कहता है तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यूहन्ना होगा, वो बचपन से आत्मा से परिपूर्ण होगा, कभी शराब नहीं पिएगा, वो परमेश्वर की सेवकाई करेगा। सब बातें सुनने के बाद क्या कहता है जकरिया? ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूं। उसने खुद को देखा। अविश्वास सदैव वहां से शुरू होता है जब लोग खुदा को छोड़ के स्वयं को देखते हैं।
और जानते हो विश्वास कहां से शुरू होता है? जब आप अपनी तकलीफ को देखकर अपने खुदा को देखते हो। आप किसे देख रहे हो? अरे इनको तो होना ही था। कुछ लोग हैं ना, सारे बोझों को खुद उठा के चलते। बेटी की शादी भी मुझे करवानी है, बेटे की शादी मुझे करवानी है, रेंटेड प्लेस से निकल के अपना घर लेना है, ये करना है, वो करना है। भाई सब तुझे करना है तो खुदा है किधर तेरे जीवन में? कुछ तो उसको भी दो। कभी सोचा है मेरी लाइफ फ्रेश क्यों नहीं है? मेरे लाइफ में ताजापन क्यों नहीं है? क्यों मुझे हंसने के लिए जोक्स चाहिए रहते हैं? मैं नेचुरली हैप्पी क्यों नहीं हूं? क्यों मुझे एंटरटेन करना पड़ता है हर दिन 15-15 सेकंड की रील्स देखकर, बकवास देखकर? मैं क्यों ऐसा हूं? मैं विदाउट रीजन जीसस में हैप्पी क्यों नहीं हूं? क्योंकि आपकी तुलनाएं गलत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी समस्याओं की तुलना खुद से मत करो, उन्हें खुद से कंपेयर मत करो। मैं कैसे निकलूंगा, मैं कैसे निकलूंगा, मैं कैसे निकलूंगा। उन 10 लोगों ने उन जाइंट्स को देखा और खुद से कंपेयर किया कि हम उनसे कैसे लड़ेंगे। लेकिन उन 2 लोगों ने जब उन दानवों को देखा तो उन्होंने खुदा को देख के कहा, ये तुझसे कैसे लड़ेंगे। एक राइट कंपैरिजन जिंदगी आसान बना देता है। अगर आप चाहते हो ना आपके कांधों से बोझ निकले, तो अपने कंपैरिजन को, अपनी तुलना करने के सिस्टम को सही रखो। आप कुछ लोगों की एज देखो। क्या एज है आपकी? 22। चलना अलाउ नहीं है तुझे भाई, चलना अलाउ नहीं है तुझे दौड़ना है। चलना तो छोड़, तू सो के भी थका हुआ है। तेरी एज में मैं रास्तों पे खड़े होके प्रोस्टिट्यूट्स को गॉस्पेल बताया करता था। बाइकला में एक प्लेस है, मैं वहां पर जाके सुसमाचार प्रचार करता था। गालियां पड़ती थी हमें, इधर क्यों आए हो मरने। एक ब्रदर ने मुझे ऐसा कहा था, उधर जाके करो ये सब। आजकल का यूथ देखो, 20-25 साल में थोड़ा करेंगे। वेयर इज योर स्ट्रेंथ? परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, मदद मांगो मेहनत करने के लिए। ब्रदर एक काम करो, सब यहां देखिए, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय। मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने मेहनत की है ना, वो कैसे हुई है मुझसे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 9 वचन खोलिए। यहां देखिए, सब यहां देखिए, बाइबल मत खोलो। हेलो सिस्टर, मत खोलो, यहां देखो। क्योंकि मैं प्रेरितों से सबसे छोटा हूं, यहां देखिए, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पॉल अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी बता रहा है। 10 में आओ ब्रदर। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम किया। पौलुस कहता है जो मैंने मेहनत की वो मैंने खुद नहीं की, परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरी मदद की। आपको क्या लगता है मेहनत अपने दम पे होती है? परमेश्वर अनुग्रह देता है मेहनत करने के लिए। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपकी उम्र 20, 25, 30 साल है, आप प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं चलूं नहीं मैं दौड़ूं। वो लोग जो जल्दी थक जाते हैं थोड़ा करके, पढ़ो आपके लिए वचन आया है। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं है। पौलुस कहता है मैंने कलीसियाएं बनाई, मैंने मुर्दों को जिंदा किया, मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने हर कलीसिया को पत्रियां लिखी, मैं सुबह शाम काम करता रहा, मैं 22,000 किलोमीटर पैदल चला खुदा के लिए, मेरे पास फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था तो भी मैंने पूरा आग लगा दी। यह सब कुछ इसीलिए मैं कर पाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया।
कुछ कुछ लोगों को गाड़ी नहीं मिलती है ना, उनको बोलो पैदल होकर आ। जो सालों से पैदल चले नहीं है, गाड़ियों पे ही इधर से उधर जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए इनको। वहां से जब लेकर आएंगे ना ब्रेड अंडे, अब इनकी शक्लें देखो, ऐसा लगता है रेगिस्तान से होके निकला है। वहां पर 15-20 दिन पानी ही नहीं मिला। कितने लोग हैं मुझे बताइए। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर मुझे जानते हैं, ये मेरा जीवन है इस वचन में। हाँ, मैंने बहुत परिश्रम किया प्रभु में, आज भी करता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेहनत करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। कितने लोग हैं मुझे बताइए, कंफर्टेबल जोन से बाहर आने के लिए खुदा से आप कहते हैं, खुदा मुझे बहुत मेहनत करनी है, लेकिन मुझसे होती नहीं है। मैं सोता रहता हूं, खाता रहता हूं, घूमता रहता हूं, बकवास बातों में ध्यान रहता है मेरा, व्यर्थ बातों में ध्यान रहता है। प्रभु, मुझे आप में बढ़ने के लिए परिश्रम करना है, मुझे आप में बढ़ने के लिए मेहनत करनी है, मुझे आपको लिमिटेड नहीं करना है, मुझे अनुग्रह दीजिए। पौलुस कहता है, मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन मैंने सबसे अधिक मेहनत की, और यह मेहनत मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। मैं आपको नियम नहीं दे रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं आपको नियम नहीं दे रहा हूं कि आपको करना है। अपनी नींद से सुबह उठकर लड़ाई करके दुआ करना सीखी? दीदी, सुबह अपनी नींद से लड़कर उठकर दुआ करना सीखी? बाइबल बताती है, जो चलता नहीं वो दौड़ेगा कैसे। हे होशे, पत्थरों की पट्टियों पर इतना साफ लिख कि दौड़ते हुए भी पढ़ी जा सके। दौड़ते हुए, हमें दौड़ने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर अपने नबी को कहता है, पत्थर की पट्टियों पे चीजें इतनी साफ लिख कि दौड़ते हुए भी पढ़ी जा सके। कहिए, दौड़ते हुए। क्या कहा था पतरस ने पहली चीज प्रभु से? मैंने कड़ी मेहनत पूरी रात की है, मैंने सारी रात परिश्रम किया है। परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है जिसकी पहली स्टेटमेंट यीशु के सामने यह है, मैंने सारी रात मेहनत की परंतु कुछ न पकड़ा। सारी रात। ओ, खुदा को पसंद है ऐसे लोग। ब्रदर, याद रखिए, मन्ना चल के नहीं आएगा। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने तंबुओं से निकलना पड़ेगा। कई दिनों से मैं एक वर्ड को समझने के लिए दुआ कर रहा था। आप विश्वास कीजिए, मैं आपको टीच करने के लिए कह रहा हूं। मैंने एक वचन समझने के लिए पूरा दिन उपवास किया था। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, पासओवर लैम्ब पासओवर क्या होता है? आप जानते होगे ना, बाइबल में वर्ड है पासओवर, पेंतिकोस्त के दिन, पर्व के दिन जब जीसस मरा था, पासओवर। आप जानते हो, एक दिन इज़राइल के लोग जब अंदर थे, गुलामी में थे, परमेश्वर ने उन्हें कहा था, आज रात मैं मिस्र के हर पहले बेटे को मारूंगा, हर बच्चे को मारूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे घर के बाहर चौखट पे खून लगा हुआ देखा तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। आप जानते हो, उन्होंने अपने घर के बाहर एक ब्लड लगाया था जो एक साइन था, दिस हाउस इज डेडिकेटेड टू जहोवा। यह घर हमने खुदा को दिया है। और उस दिन जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरा, उस फरिश्ते ने कहा, नहीं, पासओवर। उस दिन मौत गुजरी, पास हो गई। जिस दिन मैंने ये वचन समझा, मैंने कहा, प्रभु
अगर मुझ में जिज्ञासा हो तो तू मुझे क्या क्या समझा सकता है। उन्हीं दिनों में यीशु मसीह, पर्व के अंतिम दिनों में यीशु अपने कपड़े उतार के सबके पांव धोने लगे और उन्होंने प्रभु भोज खाया। और आपको पता है जिस दिन वो मारा गया, और आज आप देखिए जिन लोगों ने अपना उसका खून अपने जिंदगी पे लगाया है, आपको नहीं पता है कितनी चीजें पास हो गई, आपको छुआ भी नहीं। ए! ओ, आपको पता भी नहीं है उस लहू के कारण कितनी सारी चीजें आपके घर से गुजरी हैं, लेकिन उस मेमने के लहू को देखकर किसी ने आपको नहीं छुआ है। Oh, the glory of God is here. ब्रदर, आप एक्सीडेंट से बचे हो, आप बीमारियों से बच गए हो, आप बहुत सारी बातों से बताओ क्यों बच गए हो। पास ओवर। ओ, आपके बदन पे खुदा का खून लगा हुआ है, इसलिए बहुत सारी चीजें वहां से निकल गई और आपको छुआ तक नहीं। यह उसके लहू की ताकत है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर हफ्ते उपवास करो, एक ही चीज प्रभु को खोलो, मुझे बाइबल समझा, तेरा कलाम मेरे सामने खोल। प्रचार करना आसान नहीं होता है, इसके लिए परमेश्वर पे निर्भर रहना पड़ता है। दाऊद कहता है, तेरी व्यवस्था इतनी बड़ी है कि वो बयां नहीं की जा सकती। परमेश्वर को छोटा मत करो। मैंने आपको दोनों टाइप के स्ट्रगल्स के बारे में आज बताया। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, जिज्ञासा रखो खुदा के सामने, मुझे यहां से बाहर आना है, मैं इस तरह जिंदगी नहीं जी सकता गंदगी में खुदा, मैं इस तरह मैं पेट सिंस नहीं कर सकता, मैं पापों को पाल नहीं सकता। यू नो देयर इज सम पेट सिंस, जैसे घर पे पेट्स पालते हैं हम लोग, वैसे ही कुछ पाप होते हैं जो आप पाल के रखे हैं, सेटल पाप। हाँ, इतना चलता है। ओ लॉर्ड, रिमूव एवरी पेट सिन, निकाल उन सेटल पापों को। थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा थोड़ा करके चलता है ना। बॉयफ्रेंड रखा तो कौन सी बड़ी बात है, चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है बात करना। हम थोड़ी कहाँ पर गलत जगहों पे जा रहे हैं। ये मेरा दोस्त है वो, अरे मेरे बहन, मेरे भाई जो गिरे हैं ना, उन सब की शुरुआत ऐसे ही हुई है। किसी को बोल के देखो, आपकी कौन है, गर्लफ्रेंड है। खुदा ऐसे रिश्तों को ब्लेस करता है तो खत्म कर, ये सब गलत है। ये सब क्या, एक ही तो है नया, सुलेमान बन 1000 रख। किसी बहन को बोलो, बहन ये कौन है, मेरा बॉयफ्रेंड है। प्रभु में है, ये खुदा में है, आ जाएगा। अरे वो तो बाद में आएगा, फिलहाल तेरे को ले गया। मेरा वाला अलग है, सब यही कहती हैं, मेरा वाला अलग है। सच में बिल्कुल अलग है। कोई है यहां पर डेस्परेट होता है, मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी, खुदा मुझे निकाल यहां से। यहोवा मुझे बेतेल भेजता है, यहोवा मुझे पनिएल भेजता है, यहोवा मुझे यरदन भेजता है। हर जगह एलीशा यही कहता है, नहीं मैं तेरे पीछे आऊंगा, मुझे जिज्ञासा है, मुझे ये चाहिए। हालेलुया। ओ, अपने खुदा को छोटा मत करो। अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रगल कर रहे हो, जिज्ञासा दिखाओ उसे, मुझे निकलना है। और अगर आप फाइनेंशियली या आप संसारिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, वहां खुदा को छोटा मत करो, राइट कंपेयर करो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए आज सारे वचन उसने मुझे दिए। क्या आज के संदेश से किसी की मदद की? अगर आप अपने लाइफ में कहां पर भी स्ट्रगल कर रहे हो, क्या करोगे आज के बाद? कहिए निराश नहीं होना है। हाँ, कंटिन्यू अपनी जिज्ञासा दिखानी है।